बड़े के पाए और भेजा बनाने का एक ऐसा सीक्रेट और सबसे आसान फार्मूला लेकर आई हूँ, जिससे आप सिर्फ 30 मिनट में बड़े के पाए और भेजे को उबाल कर तैयार करेंगे। घंटों तक मेहमानों को वेट ना कराकर सिर्फ 1 घंटे में दोनों डिशेस को तैयार करके आप ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर आप अपने मेहमानों को दस्तरखान पर सर्व करेंगे। बड़े के पाए और भेजा बनाने का वो सीक्रेट फार्मूला जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच करना है और ईद उल अजहा के लिए इसको सेव करके रखना है। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने बड़े के 2 पाए लिए हैं, जिन्हें हमने 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और दोबारा से इन्हें पानी में डालकर भगोने में कर रख दिया था ताकि ये और अच्छी तरह से साफ हो जाए। अब हमने पायों को निकाल लिया है पानी से और करीब से दिखाते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से साफ हैं, क्लीन है। इसी तरह से आपको भी क्लीन करने हैं पायों को। जिस प्लेट में पायों को रखकर हमने वज़न करना है उस प्लेट का वज़न कर लेते हैं। ये देखिए 200 ग्राम की प्लेट है और इधर पायों का वज़न कर लेते हैं। वज़न से देखा जाए तो 2.5 किलो के करीब पाए हैं। अब सभी पायों को हम डालते हैं कुकर में और साथ ही में पायों को गलाने के लिए हम 4 मग पानी डाल देते हैं। पानी डालते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि पानी पायों से ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा नीचे ही रहे, क्योंकि यहाँ पर हम कुकर में पाए उबाल रहे हैं। अगर हम भगोने में पाए उबालेंगे तो उसमें पायों से ऊपर पानी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो घंटों में उबलते हैं। पायों को कुकर में डालकर और साथ में पानी डालकर गैस की हाई फ्लेम पर हमने एक उबाला ले लिया है। अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब लगा देते हैं कुकर का लिड और एक प्रेशर आने देते हैं। अक्सर लोग यही गलती कर जाते हैं। जैसे ही प्रेशर आएगा हमें प्रेशर को बाहर नहीं निकालना है। गैस की फ्लेम को फ़ौरन मीडियम लो कर देना है। इससे ये होगा कि प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा और ना ही पाए में जो जूसेस होते हैं पानी में वो भी बाहर नहीं निकलेंगे और आपका कुकर और गैस भी गंदा नहीं होगा। 25 मिनट बाद आपको दोबारा से सीटी को इस तरह से नहीं निकालना है, वरना दोबारा पानी निकलेगा। आपको कुकर को उठाना है और सिंक में रखना है और जो पानी आप खाने पीने में साफ़ पानी जो यूज़ करते हैं उसको कुकर के लिड पर डालना है और इसका हैंडल का लॉक खोल देना है। ये देखिए जैसे ही पानी का प्रेशर पड़ेगा ढक्कन एकदम खुल जाएगा। जैसा कि आपने देखा बिल्कुल भी पायों का पानी, जूसेस वाला पायों का पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला और हमने इधर आसानी से ढक्कन भी खोल लिया। अब इधर हमने पायों को कर लिया है थोड़ा ठंडा और हम आपको इसका एक पीस निकाल कर तोड़ कर दिखाते हैं कि ये देखिए कितनी आसानी से बहुत अच्छी तरह से ये पाए गल चुके हैं। फिर वो 25 मिनट में गैस की मीडियम लो फ्लेम पर कुकर के प्रेशर में कर तैयार कर लिया है। तो हो गए ना घंटों का काम मिनटों में। आप भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। अब इधर हम ले लेते हैं एक भगोना और उसके अंदर डालते हैं 1 बड़ा चम्मच भर के घी। आप यहाँ पर तेल या रिफाइंड जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं आप ले सकते हैं और घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। फिर इसके साथ ही में हम कुछ गरम मसाले डाल देते हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 4 लौंगे और साथ ही में हम यहाँ पर डाल देते हैं 2 तेज़पात के पत्ते और 1 मिनट तक इन मसालों को अच्छी तरह से घी में भुनने देते हैं ताकि इन मसालों का फ्लेवर घी में आ जाए और हमारे पाए बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार हों। साथ ही में हम डाल देते हैं 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक के पेस्ट का कच्चापन निकल जाए और इसका फ्लेवर अच्छी तरह से घी में आ जाए, तब तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। और साथ ही में 1 बड़े साइज़ की प्याज को हमने ग्राइंडर में पीस कर एक पेस्ट बना लिया था, इसे भी साथ में डाल देते हैं और इसको भी स्पैचुला से चलाते हुए 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। यहाँ पर हमने ½ टीस्पून लिया है टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून लिया है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट और 4 से 5 टीस्पून लिया है हमने कोरिएंडर पाउडर। इन मसालों को डाल देते हैं घी में और साथ ही में स्पैचुला से चलाते हुए इनको भी गैस की मीडियम लो फ्लेम पर भूनते हैं। जिस प्लेट में प्याज का पेस्ट था उस प्लेट में हम 1 कप के बराबर पानी डालकर उसे खंगालकर हम भगोने में डाल देते हैं मसाले में और मसाले को अच्छी तरह से भूनने देते हैं। जैसे जैसे मसाला भुनता जाएगा आप देखेंगे कि इसके किनारों पर घी रिड्यूस होने लगेगा और साथ ही में हम ½ छोटी प्याली दही डाल देते हैं और स्पैचुला से चलाते हुए दही को मसालों में मिक्स कर लेते हैं और गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनने देते हैं ढक्कन से कवर करके। जब तक मसाला भुनता है आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। पाए बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, उबल चुके हैं और ये ठंडे भी हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं कुकर से बाहर और इसका पानी अलग कर लेते हैं।
ये देखिए स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये पाए बहुत अच्छी तरह से उबल चुके हैं। हमने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कम समय में उबल चुके हैं। और ये रहा इसका जूसेस वाला पानी, जिसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसी पानी को हम मसाला भूनने में इस्तेमाल करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि मसाला भुना कि नहीं। और ये देखिए मसाला भुन रहा है अच्छी तरह से, इसमें बबल्स भी आ रहे हैं और घी भी रिड्यूस होने लगा है। थोड़ा और हमें इस मसाले को भूनना है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा जूसेस वाला पायों का पानी डाल रहे हैं ताकि अच्छी तरह से शोरबा बन जाए और पाए बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार हों। जिन लोगों को टांगों और घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है वो पायों का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे वो बड़े के पाए हों या मटन के। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और इधर ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और इसमें एक उबाला आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम डाल देते हैं उबले हुए पाए। पायों को मसाले में डालते टाइम एक बात का ध्यान रखें, झटके से या ऊपर से पायों को मसाले में ना डालें, वरना इसकी छींटें उड़ेंगी जो कि आपके चेहरे या आंखों में आ सकती हैं। तो इसको बहुत आराम से डालना है पायों को और इनको अच्छी तरह से स्पैचुला से मसाले में मिक्स कर देना है और गैस की हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देना है। जब तक पायों में उबाल आता है हम डाल देते हैं इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही में फ्रेश आधी मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। इससे पाए और भी ज़्यादा लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होंगे। यकीन करें जब हमारे बताए हुए इस मेथड से आप पाए उबालेंगे और बनाएंगे तो आपको कोई भी झंझट नहीं लगेगा, ना ही कोई तामझाम करना पड़ेगा। बस आप दोपहर में पाए मंगाएं और शाम में इन्हें बनाकर इन्हें तैयार करके अपने फैमिली मेम्बर को खिलाएं। तो ये देखिए बहुत ही लजीज और जायकेदार पाए बनकर तैयार हैं, परफेक्ट मसालों के मेथड के साथ और कम समय में पाए उबलकर बनकर तैयार हैं। और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं पायों में उबाल भी आ चुका है। अब गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे करते हैं डिश आउट। और पाए बनाते बनाते हमें लगने लगी है बहुत तेज़ भूख। निकालते हैं पायों को सर्विंग डिश में और साथ ही में गरम गरम रोटी नान के साथ सर्व करते हैं। आप सभी लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। खाने में बहुत ही लजीज और जायकेदार, बनाने में बहुत ही आसान। जी हाँ, आज हम आप सबके लिए बहुत ही आसान बुफेलो भेजा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी, जिसे पकता देखते ही आप सबको भूख लगने लगेगी और आप इसे टेस्ट किए बगैर रह नहीं पाएंगे। ये खाने में इतना ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होता है बुफेलो भेजा। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए बहुत ही जायकेदार और लजीज बुफेलो भेजा बनाने की आसान रेसिपी लेकर आए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए भेजा बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ हमने 2 भेजे लिए हैं और दोनों भेजों को हमने पानी में विनेगर डालकर अच्छी तरह से धोकर क्लीन कर लिया है। कुछ लोग भेजों को पहले उबालते हैं बाद में क्लीन करते हैं, लेकिन ऐसा करने से जो इसमें ब्लड होता है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए हम पहले भेजे को धोते हैं बाद में बॉईल करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से हमने भेजों को धोकर क्लीन कर लिया है। अब इन भेजों को हम एक कुकर में डालेंगे और उसमें डालेंगे 1 जावित्री का फूल, 2 सफ़ेद इलायची डालेंगे और साथ ही में डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और 1 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करेंगे भेजे को बॉईल करने के लिए। और इसमें 1 छोटा चम्मच नमक भी डाल देंगे। इन सभी मसालों को चम्मच से चलाकर भेजे में मिक्स कर लेंगे और इससे ढक्कन से कवर करके हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। जैसे ही भेजे में उबाल आ जाएगा हम कुकर का ढक्कन लगाकर 2 सीटियों में भेजे को बॉईल कर लेंगे। इस तरीके से आप भेजे को बॉईल करेंगे तो भेजे में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। भेजा बॉईल हो चुका है। अब भेजे को एक स्ट्रेनर में डालकर पानी से धोकर क्लीन कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो पिसे हुए गरम मसाले का कालापन है वो निकल जाए और भेजा एकदम फ्रेश और क्लीन हो जाए। धुले हुए भेजे को पानी से दोबारा धोने से इसके अंदर जो कालापन आया है वो निकल जाएगा और भेजा एकदम बिल्कुल वाइट और साफ़ होगा।
और बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। भेजा धुलकर क्लीन हो चुका है। अब चलते हैं भेजा फ्राई करने की तरफ। इसके लिए हमने एक भगोना लिया है और उसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच घी डाल दिया है और इसमें डालेंगे 4 छोटी इलायची, 2 लौंगे और 2 तेज़पात के पत्ते और 2 से 3 मिनट मसालों का घी में फ्लेवर आने तक मीडियम लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे। इसके बाद एक बड़े साइज़ की रफली चॉप की हुई प्याज डालेंगे और उसे चम्मच से चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें 10 से 15 कम तीखी कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और इन्हें भी प्याज के साथ में रोस्ट करेंगे। और इधर डालेंगे हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से सोटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें बॉईल किया हुआ भेजा डालेंगे और भेजे को इन तीनों सब्जियों के साथ में अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर भून लेंगे। भेजा भून चुका है। अब इसके अंदर कुछ मसाले पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच पिसी लाल मिर्ची पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और चम्मच से चलाते हुए इन सभी मसालों को भेजे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले भेजे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मसाले को भूनने के लिए भेजे के साथ में इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे भी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस की मीडियम लो फ्लेम पर ढक्कन से कवर करके मसाला भूनने तक इसे पकाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और इसने घी भी छोड़ दिया है। भेजा पहले से ही बॉईल कर लिया था, इसलिए भेजा पकाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 10 से 15 मिनट हमने मसाले को भूना है और बहुत अच्छी तरह से भेजा पककर तैयार हो चुका है। हम आपको स्क्रीन पर दोबारा दिखाते हैं, ये देखिए। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। बहुत कम समय में बहुत कम मसालों के साथ हमने बहुत ही मज़ेदार बोफेलो भेजा बनाकर तैयार कर लिया है। इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी बहुत कम समय में बहुत कम तामझाम के साथ में और बहुत ही लजीज और शानदार और मज़ेदार भेजा मसाला बनाकर तैयार कीजिए। जब आप इस भेजे की डिश को तैयार करेंगे तो इसकी खुशबू और अरोमा इतनी शानदार है कि आप इसे टेस्ट किए बगैर नहीं रह पाएंगे। हमने कर ली है डिश आउट और इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर लिया है। अब हम आपको प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं और चेक करके बताते हैं, क्योंकि हमें लगी है बहुत तेज़ भूख। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए और इसे रेसिपी से भेजे को तैयार कीजिए और बनाकर खाइए और एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। एक बार इस लजीज शानदार मज़ेदार बोफेलो मसाला भेजे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।